सभी को सादर जय जिने। मेरा नाम संकेत अशोक कानेड़ है। मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। यह वीडियो नंदीश्वर द्वीप के ऊपर है। यह वीडियो में हम लोग नंदीश्वर द्वीप की रचना को समझेंगे। हम लोग सालों से नंदीश्वर द्वीप की पूजा अष्टानिक पर्व में करते आ रहे हैं। यह पूजा हम लोग सिद्ध चक्र विधान पूजा के पहले करने का यह नियम है। तो इस नंदीश्वर द्वीप की रचना को समझने से पहले हम लोग 3 लोक की रचना तथा मध्य लोक में अढ़ाई द्वीप की रचना समझते हैं। तो आइए चलते हैं, पहले समझते हैं 3 लोक, उसके बाद समझते हैं अढ़ाई द्वीप की रचना। यह लोकाकाश है। लोकाकाश में 3 लोक की रचना दिखाई गई है। प्रथम ऊर्ध्वलोक, द्वितीय मध्यलोक, तृतीय अधोलोक। अधोलोक में अधो अधः माने नीचे नीचे नरकों की व्यवस्था है तथा ऊपरी ऊपरी में ऊर्ध्वलोक में स्वर्गों की व्यवस्था है, जिसमें 16 स्वर्ग, अनुदिश, अनुत्तर और उसके ऊपर में सिद्धक शिला का निर्माण है। मध्य लोक में असंख्यात द्वीप समुद्र में अढ़ाई द्वीप में मनुष्यों का वास है, जिसे हम अगली स्लाइड में समझने की कोशिश करेंगे। आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं अढ़ाई द्वीप की रचना, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अढ़ाई द्वीप में हम लोग सर्वप्रथम यह जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप के बीच में सुमेरु पर्वत है। सुमेरु पर्वत के बाद लवण समुद्र है। लवण समुद्र के बाद एक और द्वीप है, जिसे हम लोग धातकी खंड कहते हैं। धातकी खंड के बाद और एक समुद्र है और उसके बाद यह पुष्करात द्वीप है। पुष्करात द्वीप हम लोग जानते ही है कि यह हम लोग आधा लेते हैं, क्योंकि इसके बीच में मानुषोत्तर पर्वत है। यह रचना दोनों तरफ समान है और यह रचना ईश्वाकार पर्वत के कारण पूर्व पश्चिम ऐसे हो जाती है। मध्य लोक में जम्बू द्वीप तथा सभी समुद्र थाली के आकार के हैं। तत्वार्थ सूत्र जी में यह बताया गया है कि सभी समुद्र और द्वीप थाली के आकार वाले हैं और दूने दूने विस्तार वाले हैं। हम नित्य तौर पे पंचमेरु में स्थित जिनालयों के अर्घ देते ही है। आगे हम लोग नंदीश्वर द्वीप की रचना समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए चलते हैं नंदीश्वर द्वीप की ओर। आप देख सकते हैं यह नंदीश्वर द्वीप है। हम लोगों ने पहले जम्बू द्वीप, उसके बाद में समुद्र, फिर धातकी खंड, उसके बाद में फिर एक समुद्र, फिर पुष्करात द्वीप, ऐसे करते करते हम लोग 8वें द्वीप की रचना को अभी समझने की कोशिश करेंगे, जिसका नाम नंदीश्वर द्वीप है। हम अभी नंदीश्वर द्वीप का विस्तार तथा उसका अष्टानिक पर्व में क्या महत्व है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। यह द्वीपों का विस्तार बहुत बड़ा होने के कारण मैंने उन्हें यहाँ पे अंकों के आधार पे समझाने की कोशिश की है। प्रथम जो हमने देखा था जम्बू द्वीप, वो 1 लाख योजन का है। द्वितीय धातकी खंड द्वीप, यह 4 लाख योजन का है। तृतीय पुष्करात द्वीप, जो 16 लाख योजन का है। उससे करते करते 8वें द्वीप, जो कि नंदीश्वर द्वीप है, वह 16,384 लाख योजन का है। हम लोग नित्य नंदीश्वर पूजा में जयमाला के आधार पे इसे समझने की कोशिश करेंगे। हम लोगों ने यह देखा कि कैसे यह नंदीश्वर द्वीप कितने विस्तार वाला है। इसका विस्तार 16,384 लाख योजन का है। जम्बू द्वीप से दूने दूने आकार में यह द्वीप 8वें नंबर पे आता है। यह द्वीप पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण विभागों में विभाजन हम इसका कर लेंगे। हर दिशा में यहाँ पे स्थित जिन मंदिर की व्यवस्थाएं अगले कुछ स्लाइड्स में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, जिसे हम लोग जयमाला के आधार पे ही समझने की कोशिश करेंगे। अभी तक हमने 3 लोक का वर्णन तथा अढ़ाई द्वीप का विस्तार
और नंदीश्वर द्वीप का विस्तार देखा है। अब अपन नंदीश्वर पूजा में जो प्रथम स्थापना से पहले हम पढ़ते हैं, सर्व पर्व में बड़ो अठाई पर्व है, नंदीश्वर सुर जाहि ले वसुदर्भ है, हमें सकती सो नहीं इह करी स्थापना, पूजे जिन ग्रह प्रतिमा है हित आपना। इसका मतलब मनुष्य लोग इस नंदीश्वर द्वीप पर नहीं जा सकते हैं, केवल 4 निकाय के देवता इस द्वीप पर जा सकते हैं। हम मनुष्य लोग यहीं पे इसकी स्थापना करके पूजा करते हैं। भी हम इस स्लाइड में देख सकते हैं कि यह एक अंजनगिरी पर्वत है। अंजनगिरी पर्वत चारों दिशाओं में एक एक अंजनगिरी पर्वत होता है। उसके ऊपर स्थित एक जिनालय है। अभी हम अगले स्लाइड में इसकी संपूर्ण रचना देखेंगे। यह चारों दिशाओं में एक दिशा की व्यवस्था यहाँ दिखाई गई है। हम लोग इस व्यवस्था को जयमाला से समझने की कोशिश करते हैं। कार्तिक फाल्गुन साड़ के अंत 8 दिन माही, नंदीश्वर सुर जात है हम पूजे इहटाही। यानी कार्तिक, फाल्गुन और आषाढ़ महीने में यह सुरलोक सुर माने देवता इस नंदीश्वर द्वीप में जाके पूजा करते हैं। हम इस द्वीप पे नहीं जा सकते, इसलिए हम यही मनुष्य लोक में इसकी पूजा करते हैं। अभी हम जयमाला की शुरुआत करते हैं। 163 कोड़ी सुजो जन महा, लाख 84 एक दिश में एकला। अब हम लोग यहाँ देख सकते हैं 163 कोड़ी जो जन महा, जो नंदीश्वर द्वीप का हमने शुरुआत में विस्तार बताया था, 16,384 लाख योजन, वह संपूर्ण विस्तार है। लेकिन हम यहाँ पे केवल एक दिशा की व्यवस्था बता रहे हैं। 8 द्वीपम नंदीश्वरम भावरम भवन बावन्न प्रतिमा नमो सुखकरम। अब ये जो इस एक दिशा का जो विस्तार बताया गया है, उसके हिसाब से हम देखते हैं। 4 दिशी 4 अंजनगिरी राज ही, 4 दिशा में 4 अंजनगिरी पर्वत है। हम यह एक दिशा की बात कर रहे हैं, उसमें से एक अंजनगिरी यहाँ पे पर्वत है। 684 एक दिशी में ला, ढोल सम गोल ऊपर तेलते सुंदरम। ढोल के आकार वाला यह अंजनगिरी पर्वत है। भवन बावन्न प्रतिमा नमो सुखकरन। एक 4 दिशी 4 शुभ बावरी। बावरी यानी यह जल से भरे हुए कुंड। एक अंजनगिरी पर्वत के चारों दिशाओं में एक एक जल से भरा तालाब है। आप इसे वापी भी कह सकते हैं या बावरी भी कह सकते हैं। 1 लाख जो जन अमल जरबधी। 1 लाख योजन वाला यह अमल यानी शुद्ध जल से भरा हुआ है। 4 दिशा 4 वन, लाख जो जनवरम। यहाँ पे 1 लाख योजन के विस्तार वाले यह हरे रंग के वन है। आप देख सकते हैं यह एक दिशा की व्यवस्था है, जैसे हम यहाँ पे कह सकते हैं यह पूर्व दिशा की व्यवस्था है। 16 पिन्मदिल 16 गिरी दधिमुखम, सहज दश महाजो जन लखत ही सुखम। हम अभी अगली स्लाइड में दधिमुख पर्वत की रचना देखेंगे। अभी आप यहाँ देख सकते हैं यह एक एक जो बावरी है उसमें एक एक दधिमुख पर्वत है, और उस दधिमुख पर्वत पे एक एक जिनालय स्थित है। चारों तालाब में वापिका बोल सकते हैं या सरोवर बोल सकते हैं, उसमें एक एक दधिमुख पर्वत है जो कि दही के आकार का है। यहाँ पे उसका अलग से ये दिया गया चित्र है, ये सफ़ेद यानी दही के आकार का है, उसमें स्थित एक एक जिन मंदिर है। हम लोग अभी फिर से जयमाला एक बार पढ़ते हैं। 16 पिन्मदी 16 गरी दधिमुखम, सहज दश महाजो जन लखत ही सुखम, बावरी कौन दो माही दो रतिकरम। यानी कि ये जो आपको लाल कलर के रतिकर पर्वत दिख रहे हैं, ये विदिशाओं में, सरोवर के विदिशाओं में फैले हुए हैं। ये कितने हैं हम लोग देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 पर्वत एक दिशा में स्थित है। शैलबत्तिस इक
सहज जो जन कहे, 400 ले मिले सर्व बावन लहे। ऐसे मिला के एक दिशा में 13 जिन मंदिर है, 8 रतिकर, 4 दधिमुख और एक अंजनगिरी पर्वत मिला के 13, कुल 13 जिन मंदिर है। और 4 दिशाओं में अगर 13 × 4 हम करते हैं तो कुल 52 जिन मंदिर है। एक एक शीस पर एक जिन मंदिरम, भवन बावन प्रतिमा नमो शुक्र। एक एक पर्वत के ऊपर एक एक जिन मंदिर स्थित है। और भव मतलब भवन, यानी एक पर्वत पर जिन मंदिर स्थित है जो कि जिनके दर्शन से ही सुख मात्र की प्राप्ति होती है। अभी हम यहाँ देख सकते हैं, जो पिछले हमने कुछ स्लाइड में देखा है कि जैसे हम एक दिशा अगर लेते हैं उत्तर दिशा, तो उसमें एक अंजनगिरी पर्वत, 4 वापिका, उसमें 16 वन, एक वापिका के चारों दिशाओं में एक एक वन, तो कुल 4, इसमें 16, एक दिशा में 4 दधिमुख और रतिकर में 8, ऐसे कुल 13 जिन मंदिर हो जाते हैं। तो ये 13 जिन मंदिर एक दिशा की व्यवस्था है, जो 4 दिशा में कुल 52 मंदिर हो जाते हैं। आइए हम लोग फिर से एक बार इसकी व्यवस्था पूर्ण रूप से समझने की कोशिश करते हैं। हमने अभी तक देखा कि कैसे एक अंजनगिरी पर्वत पे एक जिनालय स्थित है, जो कि एक दिशा की व्यवस्था है। यह काले रंग का होने के कारण, अंजन जैसा होने के कारण इसे अंजनगिरी पर्वत कहते हैं। 4 दिशाओं में एक अंजनगिरी पर्वत के चारों दिशाओं में एक एक दधिमुख पर्वत है। जिस दधिमुख पर्वत के ऊपर एक एक जिनालय है। एक जो वापिका है उसके चारों दिशाओं में वन है और उनके विदिशाओं में रतिकर पर्वत है। उस रतिकर पर्वत पर एक एक जिनालय स्थित है। ऐसे कुल 13 जिनालय हो जाते हैं। और इस प्रकार हम लोग यहाँ देख सकते हैं, यह चारों दिशाओं में ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें चारों निकायों के जो देवता होते हैं, वैमानिक देव, व्यंतरवासी देव, भवनवासी देव और ज्योतिषी देव, संपूर्ण अष्टानिक में 8 दिन तक दिन रात यहाँ पूजा करते हैं। और हम लोग यहाँ पे जयमाला के आधार पे ये समझ सकते हैं कि शैलबत तिस इक सहस जो जन कहे, 400 ले मिले सर्व बावन लहे। यानी कि चारों दिशाओं में 13 × 4 कुल 52 यहाँ पे जिन मंदिर है। एक एक शीस पर एक जिन मंदिरन, भवन बावन प्रतिमा नमो सुख कर। एक एक प्रतिमाओं का दर्शन करने से सुख की अनुभूति होती है। बिंब 8 100 रत्नमयी सोही, देव देवी सर्व नयन मन मोही। जो देवी देवता वहाँ दर्शन पूजन अभिषेक करने आते हैं, उनके वो मन को मोह लेते हैं। इसके कारण अनेक देवताओं को सम्यक दर्शन की भी प्राप्ति हो जाती है। 500 धनुष तन मन पद्म आसनम। हर जो वहाँ पे मूर्ति होती है वह 500 धनुष्य की और पद्मासन में स्थित होती है। भुवन पावन प्रतिमा नमो सुखकरम। लाल नख मुख नयन श्याम अरु श्वेत है, श्याम रंग मोह सिर कस छवि देते हैं। वचन बोलत मनो हसत कालु शरम, भुवन बावन प्रतिमा नमो सुखकरम। कोटि शशि भान तुति तेज छपी जाता है, महावैराग्य परिणाम टहरत है। उन प्रतिमाओं को देखकर अनेक देवों को वैराग्य हो जाता है। वनय नहीं कहे लकी होत सम्यक धर्म। जैसे कि मैंने कहा था कि उनको देखते ही अनेक देवताओं को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। भुवन बावन प्रतिमा नमो सुखकरम। उन 52 प्रतिमाओं में जो उन 52 जिनालयों में जो प्रतिमा है, उनको उनके दर्शन मात्र से अनंत सुख की उन्हें प्राप्ति हो जाती है। तो हम अभी यह कह सकते हैं कि जयमाला के आधार पर हमने इसका पूरा इसकी पूरी व्यवस्था हमने समझ ली है। अभी तक हमने पूर्ण व्यवस्था नंदीश्वर देव की समझ ली है। अब जितने भी 52 जिन मंदिर हैं उसमें कुल 108 प्रतिमाएं जो कि 500 धनुष ऊंची होती है और अलग अलग रंग की होती है। तो हम लोग 52 × 108 करेंगे तो यहाँ पे 5616 कुल प्रतिमाएं हो जाती है। तो अभी हम यह समझ सकते हैं कि नंदीश्वर पूजा का कितना महत्व है। तो हम लोग अभी जब भी इसके बाद में इसका अर्घ्य देंगे तो हमें यह समझ में आ जाएगा कि हम लोग जो बोलते हैं ओम ह्रीम श्री नंदीश्वर दीपे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशु द्विपंचालस्य जिनालस्य
जिन्हें प्रतिमाभ्यो अर्घ्यम निवेदयामि स्वाहा। जो हम लोग 52 मंदिरों की बात करते हैं तथा कुल प्रतिमाओं की बात करते हैं, वह यह सब अर्घ्य में लिया गया है। वीडियो देखने के लिए सबको सादर जय जिनेन्द्र और धन्यवाद। इस वीडियो में ली गई सभी स्लाइड्स jainsar.com से ली गई है तथा सौजन्य jainsar.com का ही है। किसी भी प्रकार का प्रश्न जैन धर्म से रिलेटेड हो या कोई भी जैन सिद्धांत से रिलेटेड हो, आप jainsar.com पे विजिट कर सकते हैं। सबको सादर जय जिनेन्द्र।